हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, आज प्रभु का दिन है ना। रविवार है, चर्च जाना है। क्या चर्च जाने के लिए निकल गए हैं? उठे हैं कि नहीं? या फिर उठकर तैयार होकर चर्च के लिए निकल चुके हैं? क्या आप में से कुछ लोग रास्ते से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? हाँ, कुछ सभाएं सुबह जल्दी शुरू हो जाती हैं, 6 बजे तक शुरू होकर 9 बजे तक खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या घर आकर पूरा दिन आराम से निकालेंगे सोच रहे हैं? अच्छी बात है, सुबह सवेरे उठकर चर्च जाना अच्छी बात है, लेकिन पूरा दिन प्रभु के साथ में गुजारें, सेकेंड थर्ड सर्विस के भी आप भाग बने। यदि हम प्रभु के दिन का सम्मान करें तो प्रभु हमारा सम्मान करेंगे, हमें आशीषित करेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज अपने समय को जब हम आपके साथ गुजारने के लिए तैयार होते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे ये क्या पादरी साहब, अभी तो आपने चर्च जाने कहा था, अब आप खुद ही वचन सुनाने लग गए। अब हम चर्च जाएं या फिर आपके वचन सुने? चर्च में भी जाइए, वहां भी वचन सुनिए, फिर घर आइए, उसके बाद आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह कार्यक्रम तो YouTube पर हमेशा ही मौजूद रहेगा ना। अनुकूल समय में इसे देखें। जरूरी नहीं है कि आप लाइव में ही इस कार्यक्रम को देखें, अपने अनुकूल समय पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है पादरी साहब, मेरा एक सवाल है, आप हमेशा चर्च जाने कहते हैं, दरअसल हमें चर्च जाना क्यों है? चर्च जाने का क्या फायदा? कई लोग यही सवाल करते हैं। आजकल कई सारे लोग रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता क्या है? पैकेज खरीद लेते हैं, शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है, सब चेक करते हैं। एवरी क्वार्टरली या हाफ ईयरली या कुछ एनुअली भी अपना परीक्षण करवाने के लिए वो पैकेज लेकर हॉस्पिटल को जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए जाते हैं। शरीर ठीक ठाक है कि नहीं, इसके कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। समझ रहे हैं? डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट होता है। कुछ लोग लॉयर्स का अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपनी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, लॉयर्स को बताते हैं और फिर उस समस्या के लिए लॉयर्स जो समाधान दे रहे हैं उसे सुनते हैं, है ना? डॉक्टर हो, लॉयर हो, हम उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कंसल्टेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए उनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? मेरे शरीर के अंगों का क्या हाल चाल है, सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, व्यापार में या कहीं और यह परेशानी हुई है, आगे क्या करना है, यह जानने के लिए जाते हैं। तो अब हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है यह जानने के लिए क्या हमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर यीशु मसीह के पास नहीं जाना? हमारे सर्वश्रेष्ठ काउंसिल, हमारे न्यायी प्रभु यीशु, उनके पास जाकर हमारी समस्याओं को क्या नहीं बताना? क्या प्रभु से हमें काउंसलिंग नहीं चाहिए, उनका परामर्श नहीं चाहिए? हमारे जीवन के लिए हमारा केवल एक ही सहारा है, प्रभु यीशु। हमें उनके काउंसलिंग की आवश्यकता है। उनका एक और नाम है द काउंसलर, युक्ति करने वाले। परमेश्वर की युक्तियां हमें कहां पर मिलेंगी? प्रभु के सानिध्य में ही तो ना। जब हम प्रभु के आराधनालय जाते हैं, प्रभु की इच्छा को समझते हैं, अपनी स्थिति को हम समझते हैं, उनका वचन हमें परखता है, उनके सानिध्य में, उनके महिमा के प्रकाश में हमारी कमी घटी हमें नजर आती है। इसीलिए हमें प्रभु के भवन जाना है। हम जब प्रभु के भवन जाते हैं, अपनी अवस्था को हम जान पाते हैं। उतना ही नहीं, जिस प्रकार हम डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं,
प्रभु के भवन में प्रभु ना केवल हमें कंसल्टेशन देते हैं बल्कि ट्रीटमेंट भी। जी हां, यदि हम अल्प विश्वासी होकर जाएं, हमारे विश्वास में वृद्धि होती है, विश्वास में हम दृढ़ होते हैं। प्रभु के भवन में हमें ना केवल प्रभु का कंसल्टेशन मिलता है, परामर्श मिलता है, बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट भी वहीं मिलता है। आत्मिक जीवन के लिए जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो हमें मिलता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, प्रभु के सानिध्य में हमें हमारी कमी घटियां नजर आती हैं और वहां पर प्रभु हमें उससे चंगाई देते हैं। कई सारे लोग आज चर्च नहीं जाते और आत्मिक तौर पर और अधिक बलहीन होते चले जा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो क्या करते हैं? खून चढ़ाते हैं ना। उसी तरह जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, यदि हमें विश्वास की कमी है तो विश्वास बढ़ता है। कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशंस वगैरह देते हैं ना। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के कीटाणुओं को मारने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु का भवन भी लाइट हाउस है। जब हम वहां जाते हैं, हमारे अंदर जो इन्फेक्शंस हैं, पाप के रोग हैं, पाप की जो बीमारी हमारे अंदर है, जो कीटाणु हैं, जला दिए जाते हैं। प्रभु का प्रकाश हमें पवित्र करता है। प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है। प्रभु का वचन हमें ठीक करता है। उनका सानिध्य हमें आशीष देता है। एक बात बताइए, आप में से कई सारे लोग वोट देने के लिए जाते होंगे ना। क्या आप लोगों ने वोट दिया है? बताइए। तो वोट देने के लिए क्या वो इलेक्शन बूथ आपके घर चल के आता है या फिर आप उस इलेक्शन बूथ में चलकर जाते हैं? चाहे वो दिखने में बहुत ही शानदार गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोई स्कूल हो या फिर एक कोई पुरानी सी बिल्डिंग हो, आप वहां जाकर अपने लिए नेताओं का चयन करते ही है ना। उसी तरह प्रभु के भवन जाकर आप संसार को बताते हैं, मैंने प्रभु को चुना है। हमारे देश में इलेक्शंस तो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन जीवन में हर दिन प्रभु या शैतान, प्रभु का मार्ग या शैतान का मार्ग, सकरा रास्ता या चौड़ा रास्ता, अंधकार या रोशनी, हर रोज हमें यह निर्णय लेना ही होता है। इसे प्रभु के सानिध्य में हमें करना है। प्रभु के सानिध्य में हमारे लिए गए निर्णय मुद्रित किए जाते हैं। याकूब एक दर्शन देखता है। वो क्या था? आकाश से एक सीढ़ी लटक रही है। स्वर्गदूत उस सीढ़ी से पृथ्वी पर आ जा रहे हैं। इस दर्शन को देख वो नींद से उठ जाता है और कहता है, निश्चय इस स्थान पर यह हुआ है। यह परमेश्वर के भवन का मार्ग है। वहां हो क्या रहा था? विनती आराधना ऊपर जा रही थी, आशीषें वहां से नीचे आ रही थीं। प्रभु के साथ संगति करने का स्थान है आराधनालय। जब हमारी प्रार्थनाएं, विनतियां प्रभु के पास ऊपर जाती हैं, प्रभु अपनी आशीषों से हमें मामूर करते हैं। तुम अपनी भेंट को, दशवांश को मेरे भवन में लेकर आओ और मुझे परख कर देखो कि क्या मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हें आशीष देता हूं या नहीं। हम प्रभु को केवल दशवांश देते हैं, जबकि जो दिया हुआ है सब प्रभु का है। प्रभु के आराधनालय जब हम जाते हैं, प्रभु अपनी आशीषों को हम पर बरसाते हैं, अपनी कृपा को हम पर बरसाते हैं। इसलिए प्रभु के भवन जाने में लापरवाही ना करें। परिवार समेत प्रभु के सानिध्य में जाएं। प्रभु के सानिध्य में समय बिताने वाले धन्य हैं। प्रभु के सानिध्य में दिखने वाले धन्य हैं। बाइबल में हम कई स्थानों पर इस वचन को पाते हैं। दिखेगा भजन 84 उसका 3 से, क्या ही धन्य है वे जो आपके भवन में रहते हैं, वे आपकी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो आपसे शक्ति पाता है। आप शक्ति कहां से पा रहे हैं?
प्रभु के भवन में हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलती है। इसीलिए यह भजनकार कह रहा है 10वीं आयत में, आपकी आंगन में का एक दिन। क्या कह रहा है? आपकी आंगन में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। परमेश्वर के भवन में गुजारा गया एक दिन कहीं भी और के 1000 दिन से उत्तम है। 1000 दिन का मतलब 3 साल के आसपास। पूरे 3 साल तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास। यूं कहें कि 3 साल में जो आप कमाई करते हैं, एक दिन में आप प्रभु के सामने पा सकते हैं। 3 साल मेहनत करके जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, प्रभु के भवन में एक ही दिन में आप उस ज्ञान को पा सकते हैं। 3 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जो समाधान आपको नहीं मिला, एक दिन यदि आप प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करके समय गुजारें, वहां मिल सकता है। क्या आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं? कई लोग हैं जो आज एक दिन प्रभु के सानिध्य में नहीं गुजार सकते, लेकिन इन लोगों को 3 साल संसार में घूमने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, अब तक पेपर्स हमारे नहीं आए हैं, तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन नहीं आते। उनके भवन में उनका सानिध्य है, उनके भवन में उनकी आशीष है, उनके भवन में रहना हमारे लिए आशीष है। आपके आंगन में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे भावता है। दुष्टों के साथ में, भक्तिहीनों के साथ में क्लब जाकर, पब जाकर, मधुशाला जाकर, शराब पीकर, नशे में धुत होकर मौज मस्ती करने से जो मजा मिलता है, कितना मिलता है? जब तक वो नशा है तब तक ही वो मौज मस्ती और मजा। बस उस थोड़े समय के मजे के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में हमें अनंत आशीष मिलती है। परमेश्वर के भवन में पैर रखने के साथ ही हम आशीष पाते हैं। उनके भवन में अनंत आनंद है, उनके सानिध्य में संपूर्ण आनंद है, उनके हाथ में अनंत आनंद की भरपूरी है। रेगुलरली चर्च जाने वालों को मैंने देखा है, वे व्यर्थ अपने जीवन में परेशान नहीं होते, क्योंकि उनकी हर समस्या में प्रभु उनके साथ होते हैं। प्रभु के भवन में हम प्रभु के सानिध्य को पाने के लिए जाते हैं, उनकी इच्छा जानने को जाते हैं, आत्मिक सामर्थ्य पाने को जाते हैं, प्रभु की चंगाई पाने को जाते हैं, उनके वचनों द्वारा सामर्थ्य पाने जाते हैं, प्रभु के अन्य संतानों के साथ संगति करते हुए प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए जाते हैं, विश्वास में बढ़ने के लिए जाते हैं। नियमित रूप से प्रभु के भवन जाएं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपको तमाम विषयों में आशीष देंगे। हां, इस संसार में निरंतर प्रभु के भवन में रहने का भाग्य हमें नहीं मिलता, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे प्रभु के साथ, हमारे उद्धारकर्ता के साथ, हमारे प्रेमी के साथ निरंतर वास करेंगे। इसीलिए इस संसार की चीजों के पीछे अपने समय को बर्बाद ना करें, बल्कि प्रभु के सानिध्य में अपने समय को बिताएं। अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालने का प्रयास ना करें, बल्कि प्रभु के सामने जाएं, जो आपको समझ और बुद्धि देंगे, ताकि आप अपनी उन समस्याओं से, परेशानियों से बाहर आ सकें, प्रभु के चमत्कार का अनुभव कर सकें। हम प्रभु के भवन जाते हैं उनके वचनों को सुनने के लिए, हम प्रभु के भवन जाते हैं उनकी इच्छाओं को जानने के लिए, हमारे संदेहों को खत्म करने के लिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं। प्रभु के अन्य संतानों के साथ में संगति करने हम प्रभु के भवन जाते हैं। प्रभु से विनती करने को हम वहां जाते हैं। आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए जाते हैं। पवित्र हृदय के साथ प्रार्थना विनती करने वाले हमें बनना है। अपनी जवानी की अभिलाषाओं से दूर होकर पवित्र हृदय के साथ प्रार्थना विनती करने के लिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जैसा
पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, हर एक विश्वासी को सांसारिक इच्छाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में जाकर प्रेम में, विश्वास में, मेल मिलाप करवाने में बढ़ते जाने के लिए हम प्रभु के सानिध्य में जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, यदि हम आपको महत्व देंगे, आपके भवन को सम्मान देंगे, आपका यह वायदा है आप हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम अपने जीवनों में आपको प्रथम स्थान देकर, आपके भवन को महत्वपूर्ण जानकर, आपके पवित्र दिन को महत्व देकर, सम्मान देकर, नियमित रूप से हर रविवार आपके साथ समय बिताने का अनुग्रह दें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो रविवार है ना, चर्च अवश्य जाइएगा। चर्च जाने में लापरवाही ना बरतें। अगर चर्च जाकर आने के बाद इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरे दिन को प्रभु के सानिध्य में गुजारें। आप अपने जीवन में प्रभु की महान आशीषों को अनुभव करने पाएंगे। दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को अवश्य देखें। आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम